अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे और बहुत अच्छे से ईद मना रहे होंगे। तो हम दोनों की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। तो कैसे मना रहे हैं आप लोग? ईद घर पे हैं ऑब्वियसली, लेकिन कैसे मना रहे हैं वो ज़रूर शेयर करेगा। और आज आप लोगों ने क्या क्या पकाया मुझे ज़रूर बताइएगा। एक क्या कहते हैं, सारी सेलिब्रेशन हमारी खाना पकाने से स्टार्ट होती है और वहीं पे ख़त्म होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है ईद के लिए बहुत सारी प्लानिंग्स की हुई होती हैं कि हमने ये मतलब सर्व करना है घर वालों को बना के। कुछ भी स्पेशल डिशेस होती हैं, या आपके घरों में क्या ट्रेडिशनल डिशेस बनती हैं ईद के मौके पे, ये ज़रूर मुझे बताइएगा। और मेरी मेहंदी अच्छी लग रही है? मेरी मैंने ये लगाई। अच्छा, ये जोया ने लगाई थी मेरे, सही है। मैंने खुद ही लगाई थी यार, जोया खुद ही कोई लगाती नहीं है, क्या लगाता। करें। और तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हमारा रूटीन अब आप जाके देखिए, बहुत सिंपल सा रूटीन है हमारा। आपसे शेयर करते हैं हम आपका रूटीन जो सुबह से स्टार्ट हो गया था। नहीं, हाँ, सुबह से ही स्टार्ट हो गया था। 5 बजे से जो हमारा रूटीन स्टार्ट हो गया था ईद के लिए, तो वो अभी आपसे शेयर करते हैं। वो देखिएगा और बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो यहाँ मैं बना रही हूँ शीर। और ये तकरीबन सुबह का टाइम था, 6 साढ़े 6 बजे का टाइम था। हम लोग पूरी रात सोए नहीं, अपने काम कर रहे थे। मैंने मेहंदी लगा रही थी, तो मेहंदी मेरी थोड़ी सी सूख गई थी, तो मैंने सोचा शीर बना लूँ। मेरा ये ख्याल था कि ऐसा ना हो कि हम लोग सो जाएं और फिर आँख ही ना खुले बिल्कुल भी। और फिर सोएंगे तो कुछ 6 7 घंटे तक ही सोएंगे, इस तरह ही सोना हो जाता है। तो बस इधर मैं शीर बना रही हूँ और जोया ने भी मेहंदी लगानी थी। तो हम लोगों का प्लान था कुछ, हम 7 8 तो बज जाएंगे हम लोगों को सोते सोते। तो बस यहाँ पे शीर बन रहा है, क्योंकि अब भाई और अब्बू इन लोगों ने जाना होता है नमाज पढ़ने। तो नमाज पढ़ के आते हैं तो शीर ही खाते हैं, उसी से एक तरह से वो रोज़ा जो है आप कह लें खुलता है। और फिर अम्मी ने कह दिया था, अम्मी भी उठ गई थी जब मैं शीर बना रही थी। तो उन्होंने कहा कि अब सोना नहीं, नाश्ता करने के बाद ही सोना। तो बस मैं यहाँ पे बना रही हूँ शीर जिस तरह से नॉर्मली शीर बनता है। अगर आप लोगों को रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल से मिल जाएगी आपको। और यहाँ पे मेरे हाथ पे मेहंदी लगी थी, पूरी ड्राई नहीं हुई थी। लेकिन मैंने कहा जोया से, जोया किचन में चलो मेरे साथ, मेरी थोड़ी सी हेल्प करा दो। तो जोया फिर व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया। जोया ने कहा मैं व्लॉग भी बना लेती हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है। तो थोड़ा काम जोया ने करके दे दिया था मुझे, क्योंकि एक हाथ से मैं काम कर रही थी। और फिर मेहंदी वाला हाथ भी मैं यूज़ करने लगी थी, क्योंकि सीधे हाथ पे लगी हुई थी मेहंदी। और लेकिन ख़राब नहीं हुई थी, खैर हो गया था काम। क्योंकि शीर तो 10 मिनट में तैयार हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बस सेवइयों को भूनो। और बादाम पिस्ते जो थे मैंने पहले से फ्राई करके रख दिए थे, क्योंकि मुझे मेहंदी लगानी थी। तो ये थोड़े बहुत काम होते हैं ना, आप करके रख लें तो काफ़ी हल्का हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है, मैं इस तरह से ही करती हूँ। तो ये बादाम पिस्ते अगर कोई आ रहा है, मुझे पता है कि मुझे शीर बनाना है, तो बादाम पिस्ते वगैरह पहले से कटवा के, या तो अम्मी से कटवा लेती हूँ या तो खुद काट लेती हूँ। और ये रख देती हूँ फिर उसके बाद ऐसा लगता है सारा काम जैसे हुआ हुआ है, क्योंकि उसी में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। और बस शीर को ज़्यादा पकाना तो नहीं होता, बस हल्का सा बॉईल आए उसके बाद से फ्लेम ऑफ कर दें तो शीर आपका रेडी होता है। तो बस मैं बहुत सिंपल से तरीके से बनाती हूँ, लेकिन बहुत मज़ेदार बनता है ये शीर। और शीर बनाने के बाद जोया ने अपने लगाई थी मेहंदी हाथ पे, क्योंकि मैंने जोया से कहा तुम भी लगा लो। और वो बेचारी खुद ही लगाती है अपने हाथ पे मेहंदी, क्योंकि उसको आती है मेहंदी लगानी। मेरे हाथ में इतनी फिनिशिंग नहीं है, मैं भी सो लगा लेती हूँ, बच्चियों के लगा सकती हूँ बस इस हिसाब से लगा लेती हूँ। और सीखी मैंने भी थी मेहंदी लगानी, क्योंकि मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स किया हुआ है, डिप्लोमा कोर्स किया हुआ है मैंने। तो मैंने भी मेहंदी लगानी सीखी थी। और लेकिन मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, मुझे तो एप्पल भी नहीं बनाना आता, सच बात है ये जोए की ड्राइंग बहुत अच्छी है, क्योंकि वो स्केच वगैरह करती है। तो उसके हाथ में फिनिशिंग भी है और बहुत बारीक मेहंदी लगाती है, बहुत अच्छी लगाती है। लेकिन सिर्फ अम्मी और मेरे लगाती है, अब उसने सबको लगानी छोड़ दी है, वो किसी को भी नहीं लगाती है मेहंदी, क्योंकि वो कहती है तो इतना काम करने के बाद इतनी हिम्मत ही नहीं होती वो और किसी के मेहंदी लगाए। इनफैक्ट कजन्स के बच्चे वगैरह आते हैं तो वो उनको भी मना कर देती है, काम में इतने बिजी हुए हुए होते हैं। या वो बोलते भी हैं कि पप्पू प्लीज़ मेहंदी तो लगा दें। तो हम मना ही कर देते हैं, क्योंकि टाइम नहीं होता इतना लगाने का। पहले जब छोटे हुआ करते थे तब तो जोया सबकी मेहंदी लगा रही हुआ करती थी, और सभी लोग लगवाते थे बड़े शौक से जोया से। तो ये देखिए जोया ने मेहंदी लगा ली है, और ये मैं रिकॉर्ड कर रही थी। और ये बहुत ज़बरदस्त मेहंदी लगाई है, मैं अब दूसरे हाथ पे भी लगवाऊंगी जोया से। ऐसे ही होता है, बस ईद के दिनों में मेहंदी लगवा लेते हैं। जब जब टाइम मिलता है, कभी जोया मेरे लगा देती है, कभी अपने लगा लेती है, फिर टाइम मिलता है तो अम्मी की भी लगा देती है। इस तरह से ही हो जाती है मेहंदी बस। और बस जल्दी हो जाती है, घर में आर्टिस्ट मौजूद हैं हमारे मेहंदी आर्टिस्ट, हम लगवा लेते हैं। तो यहाँ पे ये सुबह का टाइम है, तकरीबन 9 बज रहे थे, हम लोग लेट गए थे। लेकिन फिर अम्मी ने हमें आवाज़ दी, अम्मी ने कहा चाय पी लो और नाश्ता करके सोना।
तो फिर हम लोग आ गए थे उठ के, और निहाल और अब्बू इधर नाश्ता कर रहे थे। तो नाश्ते में हमने सिर्फ शीर लिया था और कचौरी के साथ कबाब खाए थे। तो बस यही ले लिया था। हाथ का कलर देखें कितना खूबसूरत आया माशाल्लाह से। मेरी इसी वक्त मैंने मेहंदी हटाई थी अपनी, सुबह में ही हटा ली थी, और मेहंदी का कलर बहुत अच्छा आया था। हमें यही डाउट था कि मेहंदी का कलर पता नहीं कैसा आएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम खरीदी थी किसी पार्लर से, नहीं तो हम लोग मीना बाज़ार से जाके ले लेते हैं मेहंदी। वहाँ की मेहंदी बहुत अच्छी होती है और उसका कलर भी बहुत अच्छा आता है। तो मतलब बाकी सब जगह का एक्सपीरियंस इतना नहीं अच्छा रहता, क्योंकि मैं इमरजेंसी मेहंदी नहीं लेती हूँ, कोन नहीं लेती हूँ, मैं नॉर्मल वाली लेती हूँ। अच्छा, उसके बाद रात में अम्मी ने बनाए थे पाए बनाए थे। दोपहर में मैंने कीमा भून लिया था, तो कीमा बना लिया था, हरी मिर्च कीमा। और ये अम्मी ने पाए बनाए थे। अम्मी पाए बहुत मज़े के बनाती हैं। कज़न ने फरमाइश की थी कि चची यान हमें पाए खाने हैं, तो अम्मी ने फिर बना लिए थे। कज़न्स को आना था, फर्स्ट कज़न को। तो अम्मी ने पाए बनाए थे और अम्मी इधर बघार कर रही थी, तो जोया ने थोड़ा सा शूट कर लिया था। पाए रेडी हो गए थे और सुबह से ही पक रहे थे, क्योंकि पाए पकने में काफ़ी टाइम लगता है। और जबकि प्रेशर कुकर में पके थे, लेकिन फिर भी इसको 3-4 घंटे तो लग ही जाते हैं पकने में, लेकिन बहुत मज़ेदार बने थे। और घर के पायों की बात अलग होती है, बाज़ार के तो खैर मुझे अच्छे नहीं लगते, ना पाए ना नहारी। बस जावेद की नहारी अच्छी होती है, वो मुझे अच्छी लगती है। वो भी वहाँ पे जाके खाओ तो अच्छी लगती है। और वो अच्छा मतलब गरम गरम रोटियों के साथ खाने में मज़ा आता है, वो वहाँ जाके खाओ, लेकिन घर में नहीं अच्छा लगता। तो बस यहाँ पे दस्तरखान लग गया था, और ये जोए की प्लेट है, ये जोए ने अपने लिए प्लेट तैयार करी थी, और इधर जोया पाए इंजॉय कर रही थी, हमने भी इंजॉय करे। तो ये था हमारा ईद फर्स्ट डे का रूटीन। आप लोग बताइएगा आपको कैसा लगा, और आप लोग अपना रूटीन ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप लोगों ने पूरे दिन में क्या किया, मतलब क्या पकाया, क्या एक्टिविटीज़ रही, कहीं गए बाहर या नहीं गए, या घर में हमारी तरह गुजारा। हम तो घर में ही हैं। हम तो बिल्कुल घर में ही हैं। तो हमारा ये रूटीन था। और हम लोगों ने ये प्रिंटेड ड्रेस पहने, ये जोया का ड्रेस है, प्रिंट आपको नजर आ रहा होगा, प्रिंट आपको ये दिख रहा मेरा होगा। ड्रेस है। और ये मैंने स्टिच कर दिए थे 2 दिन पहले, स्टिच कर दिए थे। और हाँ, ये घर पे रखे हुए थे ऑब्वियसली। दुपट्टा मैंने पुराना पहना है, व्हाइट कलर का, मैच कर लिया था। मेरी इयररिंग्स पुरानी है। हाँ, मतलब घर में जो हमें मिला हमने ना, वो हमने लगा लिया, नहीं। लगा भी लिया, तो मिला लगा लिया, कुछ नहीं खरीदा। इस बार लिटरली कुछ भी नहीं खरीदा, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजर रही है, और हम एंजॉय कर रहे हैं। घर में बैठे बैठे भी फिर भी हम एंजॉय कर रहे हैं। और आप लोग अपना रूटीन ज़रूर बताइएगा, और आप लोग बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेगा, अपनी ईद बहुत अच्छे से गुजारेगा, और बाहर नहीं जाइएगा, कोशिश करेगा नहीं जाएं तो अच्छा है। और नहीं जाएं ज़रा प्रिकॉशंस के साथ चले जाएं। हाँ, प्रिकॉशंस के साथ चले जाएं। तो ये था आज का हमारा ब्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक कीजिए, और हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। तो बस ये था हमारा आज का व्लॉग। आप लोगों को कैसा लगे? मेरे मुंह से गलत निकल रहा है। चलो। तो कैसा लगा आप लोगों को हमारा रूटीन? नहीं। चलो।